आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं समूह, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम समझते हैं कि समूह क्या। ये हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफी सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समूह क्या होता है? समूह जो है ना, दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, उसे समूह कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल। दो या दो से अधिक पद होते हैं, उसका मेल एक पद जो बनता है वही समूह कहलाता है। और सेकेंड टॉपिक हम पढ़ लेते हैं समूह विग्रह। समूह विग्रह क्या होता है? समूहिक पदों का स्पष्ट करना समूहिक विग्रह कर। अब जो यहाँ पे दो या दो से अधिक पद बने, उसका जब पदों का मेल होकर एक पद बना, उसी पद का यहाँ पर जो है ना स्पष्ट करना समूहिक विग्रह कहला जाता है। क्या कहलाता है? समूहिक विग्रह। दो या दो से अधिक पद से जब एक पद बनता है, उस पद का अगर स्पष्ट करेंगे तो वो समूहिक विग्रह होता है। तो समूह के 6 भेद होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष समूह, और दूसरा होता है क्रमधारय, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुव्रीहि होता है, और पांचवा हो जाता है द्वंद्व, और छठवां हो जाता है अवयवी भाव। मुख्यतः 6 ही भेद होते हैं। नए समूह एक्सेप्शन में मान लीजिए, लेकिन यहाँ से भी काफी सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसको भी नहीं छोड़ना है, इसको भी पढ़ना है। तो एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ते हैं। तो तत्पुरुष समूह क्या होता है? वैसा शब्द जिसको खंडित करने पर कारक चिन्ह बीच में आए, उसे हम तत्पुरुष समूह कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का आया, कारक चिन्ह आया, तो वो क्या हो गया? तत्पुरुष समूह। किसी भी समूह में हम उसका अगर खंड करें, उसके बीच अगर कारक चिन्ह आता है, तो वो हो जाता है तत्पुरुष समूह। समझिए, जैसे कि गंगा का जल, गंगा का जल, तो ये हो जाता है गंगा जल। गंगा जल, तो बीच में कारक चिन्ह जो ये आया, यही हमको बता देता है कि ये तत्पुरुष समूह है। अगर उसका विग्रह करने पर हमें पता चल जाए कि यहाँ पर बीच में कारक चिन्ह आया है, तो हम कहेंगे कि वह तत्पुरुष समूह है। कर्मधारय समूह, कर्मधारय समूह वैसा होता है जिससे कि एक जो है ना विशेष अर्थ धारण करता है, उसे हम कर्मधारय समूह कहते हैं। सामान्य अर्थों में हम समझें तो इसका विशेषता बताना होता है। विग्रह करने पर जो है ना बीच में जो आ जाता है, बीच में इसमें जो आ जाता है। जैसे कि हम ले लिए नील कमल, नील कमल ले लिए। जैसे साइड में हम ले लेते हैं नील कमल, नील हाय जो कमल, हाय जो आया ना बीच में, हाय जो इसका होता है चिन्ह, अगर इसका विग्रह करने पर हाय या जो आ जाए ना, तो वो कर्मधारय समूह होता है। जैसे कि हम ले लेते हैं हाय सज्जन, सज्जन है जी, हाँ। या फिर ले लेते हैं पीताम्बर, पीत जो है अंबर, जो है बीच में आया इसीलिए हो गया वो कर्मधारय समूह। इसमें आ जाता है जो, इसको याद रख लीजिए, तो एक बार में आप टिक कर सकते हैं। द्विगु समूह ये सबसे हल्का है, ये सबसे हल्का है। जिस भी समूहिक पद में संख्यावाची हो जो समूह, वो द्विगु समूह कहलाता है। जैसे चौराहा, चौराहा मान लीजिए, चौराहा, चतुर्भुज, ये सब जो है ना क्या है? द्विगु समूह, संख्यावाची द्विगु समूह। शताब्दी, शताब्दी में 100 आया, इसीलिए द्विगु समूह, संख्यावाची द्विगु समूह। याद रखिए, संख्यावाची द्विगु समूह। और आता है बहुव्रीहि समूह। ये हम यहाँ पर बता दिए विशेष अर्थ धारण करता है, लेकिन नहीं, ये जो है ना अलग होता है। ये जो है किसी चीज की विशेषता बताता है। ये बहुव्रीहि समूह, बहुव्रीहि समूह जो है ना किसी अलग विशेष धारण करता है। जैसे कि हम बिना पौने ले लिए, बिना पौने, बिना पौने हम लिखे, तो बिना पौने से हमको क्या पता चलता है कि सरस्वती माँ, सरस्वती माँ अलग अर्थ धारण किया ना, ये विशेष अर्थ को धारण करता है।
ऐसा शब्द जिससे विशेष अर्थ पता चले उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि चंद्रशेखर, चंद्रशेखर किसे कहते हैं? शिव जी को, क्योंकि उसके थीसिस पर क्या है? चंद्र है, इसीलिए उसने विशेष अर्थ धारण किया चंद्रशेखर शब्द में, इसलिए हम उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, तो इसमें विशेष अर्थ धारण करता है, विशेष अर्थ। ठीक है, तो अब आ जाता है पांचवा भेद द्वंद्व समास। इसमें बीच में योजक चिन्ह आ जाता है, योजक चिन्ह, जैसे कि माता पिता। इसको पहचानने का एक ही तरीका है द्वंद्व समास का। अगर बीच में ये योजक चिन्ह आ गया, समझ जाइए कि द्वंद्व समास है। बस इतना याद रखिए, आप टिक कर लेंगे। अब लास्ट आता है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में अगर किसी पद के आगे यथा, प्रति, वे, भर लगा हो तो वो जो है ना, वो सब अवयवी भाव समास हो जाएगा। जैसे कि यथा, यथा मतलब यथा संभव, यथाशक्ति, प्रति, प्रतिभर, प्रतिमान, प्रतिशत, ये सब जो है ना अवयवी भाव समास है। वैभव, वैशाल, ये सब जो है ना अवयवी भाव समास। भर से और कोई शब्द बन सकता है जो कि होता है यथा, प्रति, वे, भर, इतना शब्द याद रखिए। जिस भी शब्द के आगे ये चारों शब्द आ जाए वो अवयवी भाव समास कहलाता है। अब आता है लास्ट जो है निर्णय समास। इससे जो है ना एक या दो पूछ ही लेता है। तो इसमें आसान ट्रिक क्या है कि अगर जिस भी शब्द के आगे इससे अर्थ निकलता है कोई नकारात्मक, नकारात्मक अर्थ निकलता है, मतलब जैसे कि आसक्ति, आसक्ति, आसक्ति हो गया, और जैसे कि हम ले लेते हैं असंभव, असंभव, जिसमें और शुरू में आ जाता है वो हो जाता है नए समास। तो समझिए यहाँ पर क्या होता है, जिसके आगे और आ जाता है जिससे कि नकारात्मक अर्थ निकलता है उसे हम नए समास कहते हैं। यहाँ से एक दो पूछ ही लेता है, तो इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि हम समास का बहुत कम समय में हम ज्यादा बता दिए, हम पूरा रिवीजन करवा दिए। आप अगर इसको सही से याद रखते हैं तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। तत्पुरुष समास के लिए क्या होता है, बीच में विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है, और कर्मधारय समास जो है ना उसका विग्रह करने पर बीच में जो आता है, जैसे कि हमने बताया था पीताम्बर, पित है जो, अंबर, पीताम्बर, तो बीच में जो का आता है। द्विगु समास, संख्यावाची द्विगु समास जो है ना, जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, ये सब जो है ना आगे आता है संख्यावाची, इसीलिए होता है द्विगु समास। बहुव्रीहि समास में विशेष अर्थ धारण कर दे, जैसे वीणा पानी, वीणा पानी किसको कहते हैं? सरस्वती माँ को। और लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा किसका उदर होता है, तो गणेश जी का, तो विशेष अर्थ धारण किया गणेश जी, इसीलिए बहुव्रीहि समास में हमेशा याद रखना विशेष अर्थ धारण कर। द्वंद्व समास में जिस भी शब्द के बीच में योजक चिन्ह लग जाए उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और अवयवी भाव समास में अगर यथा, प्रति, वे, भर आगे शब्द के आगे लगा हो तो वो अवयवी भाव समास होता है। और नए समास में नए समास में जिस शब्द के आगे हमेशा जो है ओ लगा रहना चाहिए, असंभव, अनादि, अनंत, ये सब जो है नए समास होता है। जिस शब्द के आगे ओ लगा हो उसे हम नए समास करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।